वेलकम बैक एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि वर्ड्स डोंट टीच, ओनली एक्सपीरियंस टीच। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, क्यों सुन रहे हो, आपको क्यों अच्छा लगता है, या आप कोई और एजुकेशन का देख रहे हो तो वो देखना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ से आप इंस्पायर होते हो, कहीं ना कहीं उसके विजडम से इंस्पायर होते हो। और ये सिर्फ मेरे लिए या इस वीडियो के लिए नहीं, आप जिसका भी देखते हो, जो भी करते हो, वो आपको कहीं ना कहीं, और अगर आपकी इच्छा से आप कर रहे हो तो वो माय डियर फ्रेंड एक्सपीरियंस है। आप शेयर एक्सपीरियंस है, आप इनसो, और वो एक्सपीरियंस ही बोल रहा है कि नहीं, ये चीज़ मुझे कुछ सिखाएगी। तो मैं आज की वीडियो में यही बताना चाह रही हूँ कि वर्ड कभी आपको कुछ नहीं सिखाते हैं। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, आई थिंक 2 या 3 वीडियो हैं जिसमें मैं ऑलरेडी ये मेंशन करी हूँ कि आपके जो वर्ड हैं या सेंटेंस हैं, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, उस पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि ये कितना सिखाते हैं, केवल 10% ही सिखाते हैं। इवन उससे भी कम, शायद 7 या 8% के करीब ये मैसेज कन्वे करते हैं। मतलब हम इतना सारा बोलेंगे तो उसमें से केवल 50% आप तक जाएगा, वो भी किसका, जो बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है या एज इट इज़ वर्ड और फीलिंग सब कुछ वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके लिए। अदरवाइज सिर्फ 5-10% तो बहुत कम परसेंटेज है। तो फिर हम किस चीज़ से सीखते हैं, किस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं? कॉलेज में टीचर पढ़ाते हैं, या स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, या धर्म गुरु पढ़ाते हैं, या आप कहीं से भी कुछ भी वीडियो से देखते हो जहाँ से आपको नॉलेज मिलता है, आप वो देखते हो, या किसी का शेयर किया हुआ वीडियो देखते हो, तो उसमें आपको क्या चीज़ सिखाता है? तो मैं यही बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि वर्ड डोंट टीच, शब्द ज़्यादा नहीं सिखा सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा सिखाता है। क्योंकि अगर किसी को सक्सेसफुल होते आपने देख लिया, या किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की लाइफ देख ली, उस सेम वर्ड अगर एक फेलियर व्यक्ति आपको बोलेगा कि आप ये करो, वो करो, तो आपको सब कुछ मिलेगा, तो आप विश्वास करोगे क्या? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि आपने क्यों नहीं किया सबसे पहले। तो जब फेलियर मिल रहा है तो ये चीज़ कैसे काम करेंगी? तो किस चीज़ ने सिखाया? टीचर भी जब एलिजिबल हो जाता है, इतने क्राइटेरिया पूरे कर लेता है, चाहे वो फिज़िकली डिग्रियों के क्राइटेरिया हो या धर्म गुरु हो, तो उनके फॉलोअर ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं। उनके पास विजडम होती है, वो जीवन को अच्छे तरीके से जब जीना सिखाने लगते हैं और उससे लोगों की लाइफ बदलने लगती है, तभी माय डियर फ्रेंड वो फॉलोअर बनते हैं। ऐसे ही कोई फॉलोअर नहीं बन जाता है। जब उसको लगता है कि इसमें से कुछ यूज़फुल चीज़ें हमारी लाइफ में काम करेंगी, और जब हम उसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ वाकई में बदलनी शुरू हो जाती है, हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तब उसके फॉलोअर बढ़ते हैं। तो किससे बढ़ा? ज्ञान से बढ़ा, एक्सपीरियंस से बढ़ा। इस तरह से एक्सपीरियंस आपको सिखाता है, वर्ड नहीं सिखाता है। दूसरी बात, आप जितना भी चीज़ जो बोल रहे हो एज इट इज़ कोई ग्रास्प नहीं कर सकता है। उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है और उसकी बॉडी मूवमेंट क्या है, वो एक्चुअली क्या बोल रहा है, वो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वो खुद कितना क्लियर है उस चीज़ को लेके, उसकी आपसे बात करने का जो है तरीका कैसा है, क्या है, ये तरीका बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपकी इंटेंशन बहुत सही होनी चाहिए। वो इंटेंशन अगर सही होती तो आपकी बॉडी मूवमेंट खुद वो चीज़ें सब बोलने लगती हैं कि एक्चुअली ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप वर्ड पे मत जाइए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग आपने ये वर्ड बोल दिया, वो वर्ड बोल दिया, उस पे ही डिस्कशन शुरू कर देते हैं, या साइंटिफिकली ये प्रूव है, ये नहीं है। ठीक है, कभी कभार चलता है कि आपको जेन्युइनली अगर कोई व्यक्ति रॉन्ग लग रहा है तो आप बोलिए, बट उस पर पूरा फोकस या अटेंशन बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड वो कुछ भी नहीं क्रिएट करेगा। डाउट हमेशा डाउट ही क्रिएट करता है, क्लैरिटी हमेशा क्लैरिटी क्रिएट करती है। और ये बात तो बिल्कुल सच है, सामने वाला कितना भी कुछ बोले, अगर आप रिसेप्टिव मोड में नहीं हो, आप उसको रिसीविंग मोड में नहीं हो और सही जगह और नहीं हो, तो वो आपके
काम का है ही नहीं। वो कोई भी मटेरियल चाहे कितना बोलते हैं ना उल्टा घड़ा हो और आप अमृत भी डाल दो तो अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। और अगर आप रिसेप्टिव मोड में हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही बोलता है कि आप जब रिसेप्टिव मोड में रहते हो, मान लो आज आपने सोचा कि आज मैं पूरे दिन केवल थैंक यू ग्रेटिट्यूड में रहूँगा, तो आप देखिए आपके पास जो भी इस तरह का वीडियो आएगा या जो भी व्यक्ति आएगा या आपकी डेली रूटीन में आप जहाँ काम करने जाते हो जो भी चीज़ें आएंगी वो ऐसी आएंगी कि आपको ग्रेटफुल फील कराएंगी ही। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो सबसे पहली बात, इसीलिए मैं ये एक एफर्मेशन हमेशा बोलती हूँ कि इसको हमेशा बोलो कि ओनली गुड थिंग्स कम इन माई वे या ओनली गुड थिंग्स कम इन टू माई लाइफ। मतलब केवल अच्छी चीज़ें ही मेरी लाइफ में आती हैं। आप जब इसको बार बार रिपीट करोगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और ये रीप्रोग्रामिंग है। तो आपकी लाइफ में कभी कुछ बुरा आ ही नहीं सकता। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, छोटे छोटे सेंटेंस, छोटी छोटी सी प्रैक्टिस करने से आप कितना कुछ अपनी लाइफ में बदल सकते हो। और फिर आप में कॉन्फिडेंस भी रहता है, आप काम करने में डरते नहीं हो क्योंकि आपको पता है जो भी होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो इस तरह से आप ज़रूर काम करना शुरू कीजिए। और दूसरी बात, वर्ड पे मत जाइए क्योंकि एक्सपीरियंस ही आपको सिखाता है। और वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो एक्सपीरियंस आएगा आपको। और वो ही एक्सपीरियंस आपको बोलेगा। आप कम बोलोगे शब्दों से, बट आपकी इंट्यूशन, आपकी इंटेंशन, आपकी बॉडी का जो मूवमेंट या बॉडी की लैंग्वेज ये ज़्यादा बोलेंगी। तो कभी भी ऐसे दो तरह के जीवन नहीं जीना है कि अंदर कुछ सोच रहे हैं बाहर कुछ कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, ये दिखता है, बहुत सारी इनविजिबल चीज़ें हैं जो हमको दिखती नहीं है बट वो होती हैं। जैसे एयर नहीं दिखती बट है, उसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, सांस नहीं लेंगे तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें, बहुत सारी शक्तियां हैं जो इनविजिबल है और जो हम अंदर हैं वही बाहर हैं। तो अगर आज से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं अंदर कुछ और सोचता हूँ और बोलता कुछ और हूँ, डर के कारण ऐसा बोलता हूँ, तो आप मत बोलिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अगर मैं बोलूँगा तो तुरंत सिचुएशन और बुरी हो सकती है या गलती मेरी ही थी तो कुछ बोलने, आप वहाँ शांत रहिए। जहाँ आप नहीं बोल सकते हो वहाँ चुप रहिए, क्योंकि कभी भी रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। और जो 5 मिनट का आप पॉज लोगे या 5 सेकेंड का भी पॉज अगर लोगे, उस बीच आपकी इनर बीइंग ओवर पावर कर लेगी। वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा सेंटेंस ज़रूर बता देगी जो उस सिचुएशन में न्यूट्रल आंसर होगा। तो आपका आंसर भी हो जाएगा और नेगेटिविटी भी नहीं आएगी। कोशिश करिए कि आप उस समय कुछ जवाब ना दें, और जवाब देना है तो न्यूट्रल दें या सच बोले, पर इस तरीके से बोले कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। और अगर आप अंदर से इंटेंशन सही रख रहे हो तो माय डियर फ्रेंड कुछ भी गलत होगा ही नहीं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि वर्ड नहीं सिखाते हैं, अगर कोई चीज़ कुछ सिखाती है तो वो एक्सपीरियंस सिखाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब